Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tax Talk. This is C. श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले टैक्सेबिलिटी ऑन द इनकम ऑफ फ्रीलांस वर्क एंड गिग वर्कर्स. स्टार्ट करते हैं हम कुछ मैंडेटरी पॉइंट से. जो फ्रीलांसिंग वर्क प्रोवाइड करते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं. फर्स्ट आता है ड्यूरिंग द ईयर. अगर किसी भी एसएससी की जो अपनी फ्रीलांसिंग वर्क प्रोवाइड करा रहा है या फिर गिग वर्कर है अपने कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज दे रहा है, अगर ड्यूरिंग द ईयर उन एसएससी की टर्नओवर 20 लाख एंड अबव होती है, देन दोज एसएससी आर रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन. तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो जीएसटी के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे. जैसे कि जिससे भी एसएससी डील करेंगे उनको जीएसटी इनवॉइस रेज करना होगा. और जीएसटी इनवॉइस के भी कुछ प्रोविजंस हैं कि हमारे को ये फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल मेंटेनिंग इनवॉइस एंड वाइल रेजिंग इनवॉइस ध्यान रखने होंगे. तो वो इनवॉइस के प्रोविजंस भी अट्रैक्ट होंगे. और जीएसटी विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 18%. दैट मीन्स जो भी एसएससी होगा वंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैज बीन टेकन तो उस एसएससी को अपनी डीलिंग पार्टी से जीएसटी इनवॉइस रेज करना होगा एट द रेट ऑफ 18%. सेकेंड पॉइंट आता है इनकम टैक्स का. अब बात आती है इनकम टैक्स की. कोई स्पेसिफिक रेट है इनकम टैक्स में अपनी प्रोफेशनल इनकम दिखाने का या फिर स्लैब रेट पर टैक्स लगेगा. तो इसी चीज को भी हम डिस्कस करते हैं. तो जो भी एक फ्रीलांसर या गिग वर्कर की प्रोफेशनल इनकम जनरेट होती है वो एसएससी अपनी इनकम को दो पार्ट से दिखा सकता है अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. फर्स्ट है प्रिजम्पटिव इनकम के थ्रू एंड देन सेकंड है थ्रू टैक्स ऑडिट. पहले हम प्रिजम्पटिव इनकम को डिस्कस करते हैं. अगर एसएससी चूज करता है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 ADA तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने होते हैं. फर्स्ट पॉइंट है कि उसकी प्रोफेशनल इनकम ड्यूरिंग द ईयर अप टू 50 लाख होनी चाहिए. सेकेंड, जो प्रॉफिट होगा वो 50% शो करना ही होगा. दैट मीन्स अगर किसी का सपोज करते हैं टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर, प्रोफेशनल इनकम ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख है तो 50% ऑफ 20 लाख इज 10 लाख. तो 10 लाख उनका प्रॉफिट होगा ही होगा. एक्चुअल एक्सपेंसेस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि ये 50% इसी पॉइंट को प्रिज्यूम करता है कि हमने 50% ऑलरेडी एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिए हैं और 50% हमारा प्रॉफिट है. तो जो भी प्रॉफिट आएगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन एट द रेट ऑफ 50% वो टैक्सेबल होगा एज पर दी स्लैब रेट. अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो एज पर न्यू टैक्स रिजीम आपका टैक्सेबल होगा. और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्लैब रेट एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम होगा. और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से भी एप्लीकेबल होंगी. अब क्योंकि इसमें हमने एक प्रिजम्पटिव इनकम चूज की है तो इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना नेसेसरी नहीं है. अब बात आती है कि कोई एसएससी कहता है कि नहीं 50% प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, मुझे कम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शो करना है. अगर किसी एसएससी को कम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शो करना है क्योंकि उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस आर वेरी हाई तो उस केस में उस एसएससी को टैक्स ऑडिट कराना होगा. टैक्स ऑडिट कराने पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी होगी और हमारे को उसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हमने बियर किए हैं उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा. एक्चुअल एक्सपेंसेस जैसे कि कोई आपने ऑफिस रेंट पर लिया है उसका ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोई एसेट खरीदी है तो डेप्रिसिएशन. तो इस तरह के जितने भी हमारे ऑफिस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस और प्रोफेशन को रन करने के लिए जितने भी हमने एक्सपेंसेस बियर किए हैं वो एक्चुअल बेसिस पे एसएससी डिडक्ट कर पाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो इन दो तरीके से प्रिजम्पटिव इनकम और थ्रू टैक्स ऑडिट एक एसएससी जिसकी इनकम हो रही है फ्रॉम फ्रीलांसिंग और गिग वर्किंग तो वो प्रिजम्पटिव इनकम मेथड भी चूज कर सकता है और टैक्स ऑडिट मेथड भी चूज कर सकता है फॉर शोइंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. अगर कोई मून लाइटिंग में भी अपना फ्रीलांसिंग एक्टिविटी कर रहा है या गिग वर्किंग कर रहा है देन ऑल्सो दैट एसएससी इज रिक्वायर्ड टू शो हिज इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन अलॉन्ग विद द सैलरी इनकम. अंडर टैक्स ऑडिट ऑल्सो द एसएससी गेट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से. और वही है चैप्टर 6 से की डिडक्शन के बाद जो भी टोटल इनकम आएगी उस पर ओल्ड रिजीम या फिर न्यू रिजीम जो भी एसएससी सेलेक्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज होगा. आई होप जो भी फ्रीलांसर्स हैं और गिग वर्कर्स हैं अपनी प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे या टैक्स ऑडिट के बेसिस पे अपनी इनकम रिपोर्ट कर पाएंगे. इन केस कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और थ्रू ईमेल. थैंक you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.